हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज आप लोग का एक नई खुशखबरी के साथ मैं लेके आया हूँ वीडियो, है ना। तो ये यहाँ पे आपका रिवीजन क्लासेस होंगे। जितनी भी आप 11th क्लास के जो भी बच्चे अभी रिमूव किए हैं, 12th क्लास में गए हैं, तो जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का, है ना, 7 तारीख से, उसी का मैं रिवीजन क्लास लेके यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट ईयर क्लास का। ठीक है, तो आज का बेटा टॉपिक होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का टोटल 20-25 क्वेश्चन करवाया जाएगा, पूरे एनसीईआरटी बेस होंगे और वही रिलेटेड आपका एग्जाम में भी देखा जाएगा। ठीक है ना। तो जितनी भी लगता है हमें कि ये क्वेश्चन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन होनी चाहिए, वो हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन लेके यहाँ पे प्रयास किया हूँ लेके, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन टैली करे एग्जाम में, है ना। और देखना काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप वीडियोस को पूरा देखेंगे तो। ठीक है ना। तो इस महा रिवीजन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आप जितने भी फ्रेंड्स अगर होंगे आपके, तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए। तो आज का जो यहाँ पे सेशन होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ तक होता है, फिर ओके आपके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे एक एक करके लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैं चंदन सर और योर लवली चैनल्स एम क्लासेस हजारीबाग। ओके, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नीचे स्लाइड कर रहा है नंबर, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए। तो यहाँ बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में टोटल हैंड राइटिंग खुद से मैं लेके आया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मैं खुद से मेहनत करके उसको मैंने पीडीएफ बनाया, तब फिर मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है -47 डिग्री 30 मिनट। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। मैं साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा और रिवाइज भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहां देखिए 47 डिग्री 30 मिनट और जितनी भी चारों ऑप्शंस हैं उसमें आपको मैच करके एक कोई टिक करना है, कौन सा सही होगा। तो देखिए कैसे बनाना होता है। कभी भी अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप अंदर में पॉजिटिव वैल्यू को लिखें। पहली बात, ये पूरा डिग्री में नहीं है, 47 डिग्री 30 मिनट है, अभी भी 30 का झंझट है। बाद में अगर डबल डैश होता तो सेकेंड होता, एक डैश होता है तो मिनट होता है। तो पहले हम इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। राइट, किस में कन्वर्ट करूंगा, पहले पूरा डिग्री में होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, जितने भी रहेंगे आपका मिनट सेकेंड, वो सभी को ऐड करके उसको लिखते जाना है और चेंज करते जाना है। तो जब आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से भागा दे दीजिएगा, तो ये पूरा आपका डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। कभी भी मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 60 से भागा दीजिए, और अगर सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 360 से भागा दे दीजिए। सिंपल। ओके, हाँ सर, बिल्कुल। अब यहां पे समझिए क्या करने वाले हैं। माइनस रहने देता हूं, ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। 47 + 1/2 एलसीएम तो आता होगा। यस सर, बिल्कुल आता है मेरे को। यहां पे हो जाएगा आपका 95 + 1/2, इतना डिग्री हो जाएगा। माइनस कितना हो गया बेटा आपका, सॉरी 94 हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 95/2 डिग्री। अब सवाल ये आता है, ये तो है नहीं, हमें तो रेडियन में आंसर चाहिए ना। कहता है द रेडियन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर, मतलब जो डिग्री में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, उसको आपको रेडियन में लाना है और वो 4 ऑप्शन में चूज करना है। ओके, तो यहां पे देखिए ये डिग्री है, इसका रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे काम की बात समझना, यही सारी चीजें सिखाने वाला हूं यहाँ पे, ये कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एम क्लासेस में ही मिलने वाला है। ओके, हाँ। तो सर करना क्या है यहाँ पे, देखिए जब भी आपको एक चीज फॉर्मूला याद रखने का, 1 डिग्री जब रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है π/180 रेडियन। ठीक है, क्या होता है, साथ ही साथ बोलते जाइए। 1 डिग्री बराबर कितना होता है बेटा आपका, π/180 रेडियन। ओके, हाँ सर, बिल्कुल। और अगर यही 1 रेडियन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो 180/π डिग्री कर देना। बात समझ में आया। यही 2 फार्मूला होता है, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये 2 फार्मूला याद रख लीजिएगा। यहां पे देखिए हमें इस डिग्री को रेडियन में लाना है। किस में लाना है बेटा आपका, रेडियन में लाना है। रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -95/2, जब इतना आपको डिग्री है रेडियन में लाना है तो कितना से गुना करना होगा, तो π/180 से गुना कर देना कभी भी, तब ये आपका पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका होगा। जब भी आपको रेडियन में लाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट्स ओके, यस। अब यहां पे समझिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा
यहाँ टोटल 95/360 पाई, है ना, इतना रेडियन हो जाएगा। रेडियन को शॉर्ट में स्मॉल सी भी लिखा जाता है ना, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है इतना। उसके बाद यहाँ देखिए आप कटेगा कितना से, तो 19 पचे हो जाता है 95 और 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360, यानी 5 से ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इतना पाई रेडियन। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए नंबर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए नंबर पहला क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया बेटा आपका, ए नंबर। यहां तक कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5π/3। ये देखिए अब रेडियन में दिया हुआ है और इसको हमें डिग्री में फाइंड करना है। कहता है द डिग्री मेजर ऑफ द रेडियन। तो रेडियन में अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें किस में लाना है, डिग्री में लाना है। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, डिग्री कौन सा होगा आप चूज करें, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पे डायरेक्ट समझिए, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, चाहे 5π/3 हो, 2π/3 हो, या मतलब जब भी आपको पाई नजर आ जाए और इसको अगर आपको डिग्री में लाना होगा तो हमेशा पाई का मान 180 बैठा देना, बाई कितना कर देना 3। सर ऐसा क्यों करेंगे, देखो ये वाला भी वैल्यू बैठाओगे ना तो भी पाई से पाई कैंसिल होगा, 180 बच जाएगा ऊपर में। एक्चुअली मैं डायरेक्ट इसलिए बैठाने बोल रहा था, यहां देखो अगर ये 5/3 है और इसको अगर कन्वर्ट करना है 5π/3 को किसमें, डिग्री में, तो 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो इतना रेडियन बराबर कितना होगा, तो 180/पाई। क्या पाई से पाई कैंसिल होगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि डायरेक्ट 180 बैठा देना, पाई का लफड़ा खत्म। चलो अब यहां देखो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 3 × 6 = 18, 60 और 6 × 5 = 30, यानी कितना डिग्री हो गया, 300 डिग्री। तो जो ऑप्शन है आप क्लिक कर सकते हैं, आंसर भी लिखते जाएं, पहला दूसरा का आंसर क्या होगा, तो कितना हो गया दूसरा का, 300 डिग्री का आपका ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका मिलेगा 3rd नंबर क्वेश्चन में। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। जहां पे यूज करना है पाई का वैल्यू 22/7। तो बताइए पहला दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। अब इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, एक होता है थीटा रेडियन बराबर L/R, एक रिलेशन है थीटा रेडियन बराबर क्या होता है, L/R। यानी एक बताया जाता है फर्स्ट ईयर में, ये हमारा सेंटर पे एक एंगल सबटेंडेड होगा जिसका आर्क ऑफ लेंथ यानी चाप की लंबाई, ये L होता है, ये R होता है, यहाँ जो बनने वाला होता है वो थीटा रेडियन होता है। ध्यान रहे कि डिग्री कभी नहीं होता है, वो रेडियन होता है। अगर रेडियन को डिग्री में लाना है तो पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमेशा थीटा रेडियन होता है और थीटा रेडियन का एक फार्मूला होता है L/R, यानी ये आर्क ऑफ लेंथ हुआ और ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये भी फार्मूला याद रखें। इसलिए मैं कह रहा था ना, हर एक टॉपिक का फार्मूला रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाया है। आप अगर पूरी क्वेश्चन देखोगे ना तो एक एक फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी बात समझ में आएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन में देखता हूं कैसे, आप स्क्रीन पे देखते जाए, है ना। तो पहले मैं जो छाट के निकल लेता हूं। रेडियस कितना दिया हुआ बेटा आपका, तो आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ यानी एल कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब सिंस थीटा रेडियन बराबर जानते हैं L/R होता है, तो थीटा रेडियन बराबर एल का वैल्यू कितना हो गया 22 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, 50 दूना 100, यानी 11/50 रेडियन आया। ये अभी डिग्री नहीं आया है, ये सिर्फ रेडियन आया है। ठीक है ना। अब देखिए जो ऑप्शंस में आपके पास हैं 121 डिग्री, 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 50 मिनट, फिर 12 डिग्री 36 मिनट 40 सेकेंड, है ना। तो चलो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो 11/50 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी जस्ट बताया ना, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है 180/पाई, तो यहाँ पे 180/पाई कर देंगे। और क्वेश्चन में खुद बोला है कि पाई का मान जो यूज करना है वो आपको 22/7 यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 11/5 गुने 18 और पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूना 22, 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए 9 × 7 = 63/5।
अब इसको डिवाइड करना। अब समझिएगा कि इतना हम लोग डिग्री ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, कभी भी डिग्री डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, चाहे वो सेकेंड में जाके छोड़ेगा या आपका मिनट में। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले ही लेक्चर में बता दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह का डिग्री का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा डिवाइड में होगा तो हम लोग हमेशा इसको भागा देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, 5 से डिवाइड करो 63 का, कितना बार में जाएगा, तो सर 12 25 60 हो जाएगा, कितना बच गया 3। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यानी 63/5 को क्या लिख सकता हूँ, 12.3/5 इतना लिख सकता हूँ ना। देखो 12 25 60 और 3 कितना होगा, 63/5 हो जाएगा। तो बस लिखने का स्टाइल सीखो। अब इसमें जो आपका क्वोशेंट जो आया ना 12, ये 12 डिग्री बाहर कर देंगे। अब जो 3/5 बचा है उसको फिर हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डैश दे देते हैं। सर अगर रहता सेकंड में तो फिर सेकंड में इसके बाद चेंज करेंगे, है ना। तो पहले मिनट उसके बाद सेकंड आता है, ठीक। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए 12 डिग्री, अगर ये पूरा कट जाता है तो अच्छी बात है। यहीं पे देखिए 12 25 60 और 12 तिया 36, यानी कितना आ गया 36 सेकेंड। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है ना। तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। हाँ तो ये सारी चीजें इस तरह से सॉल्व करना है। मैं फिर से समझाता हूं, जब भी ऐसा कोई लेंथ वाला क्वेश्चन होगा जिसमें रेडियस रहेगा, आर्क ऑफ लेंथ रहेगा, कभी थीटा रेडियन दिया रहेगा, तो ये फार्मूला होता है, ये याद रखेंगे। मैंने यहाँ दोनों लगाया काट के, ये रेडियन में हमेशा आएगा, थीटा रेडियन हमेशा होता है। उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से गुना कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर ये फ्रैक्शनल में आ गया है ना, तो पहले जो क्वोशेंट आएगा उसको बाहर कीजिएगा और डिग्री में बाहर होगा। फिर जितना बच जाएगा डिवाइड करने में उसमें फिर से 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट में होगा। सर अगर अभी यहां भी बच जाता तो क्या करते, सपोज करो अगर बच जाता तो फिर से 60 से गुना करके उसको सेकंड में चेंज करते। सर फिर भी बच जाता तो फिर सेकंड के बाद आंसर नहीं लिखा जाता है, लास्ट में अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है। तो आपको लास्ट में सेकंड तक ही आंसर मैच करना है। क्लियर है? हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये था 3rd नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, कि sin x का मान क्या होगा। ये देखो sin x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना है ना, एक एक बारीकी से बताऊंगा टोटल कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने पहले ही कमिटमेंट किया था हर एक क्वेश्चन डिटेल के साथ दूंगा। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैंने टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है और बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप जैसे कभी रहेगा tan x बराबर, कभी रहेगा sin x बराबर, तो कभी रहेगा cot x बराबर, हो मैंने किसी भी स्टाइल में रहो बन जाएगा आराम से, है ना। सुनिए इधर एक होता है क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और ये क्या होता है चौथा, ठीक। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें सिर्फ साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे क्या होंगे नेगेटिव। यानी यहाँ पे कॉस क्या होगा नेगेटिव। ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़े होंगे, मैं सिर्फ रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, राइट। 3rd नंबर में इसका जो आता है tan थीटा और इसका अपोजिट होता है cot थीटा, ये दोनों प्लस में होंगे। और 4th क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसका अपोजिट होता है sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आया? तो पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का टोटल 6 सुपुत्र हैं वो टोटल आपका पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, 3rd क्वाड्रेंट में tan और cot और 4th क्वाड्रेंट में cos और sec होते हैं। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है कि अगर cos x बराबर नेगेटिव मतलब -1/2 है, तो बताओ cos अगर नेगेटिव है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता। अगर ये ला नहीं भी निकता तो आपको परेशानी आनी चाहिए कि अगर cos नेगेटिव में वैल्यू दिया हुआ है तो आखिर कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है। तो एक सेकेंड में नेगेटिव हो सकता है और एक 3rd में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो खुद से जिक्र कर दिया कि हम 3rd क्वाड्रेंट में हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली 3rd क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए इसका cos का मान कितना है नेगेटिव है।
तो कहता है अगर कॉस का मान थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू है तो बताइए साइन एक्स का मान क्या आएगा। अब मैं सिंपली बताता हूं, जैसे पूरा 10 क्लास में प्योर सीखे हो, ठीक है। ये बताइए कुछ देर के लिए आप नेगेटिव चीजें भूल जाइए कि नेगेटिव नंबर है, एकदम पूरा 10 का स्टाइल से आइए। तो बताइए, एक गिला पढ़े होंगे, पंडित बोल पंडित हरी हरी बोल। भाई जो पंडित जो होंगे वो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। पंडित बोल पंडित हरी हरी बोल। तो ये बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा आपका? सर बी बाय एच होता है। और अगर मैं साइन थीटा का बात करूं तो क्या होता है? तो सर पी बाय एच होता है। सिंपली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज समझो, अगर ये cos x बराबर -1/2 दिया है, मैंने पहले ही बताया कि कुछ देर के लिए आप नेगेटिव भूल जाइए कि नेगेटिव था, है ना। नेगेटिव कुछ देर के लिए भूल जाइए, कुछ ही देर के लिए, बाकी बात फिर उसको लाना है। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। ये देखिए, अगर मन ही मन सोचेंगे तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। तो क्या नहीं है हमारे पास? p का मान नहीं है। तो p तो निकालनी आनी चाहिए ना आपको। तो ये रफ आइडिया में निकाल लीजिए। p बराबर क्या होता है? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है? 2, तो 4। b का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। यानी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? √3। p का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका? √3 आ गया। अब आते हैं साइन का वैल्यू। ये बताओ साइन x का मान कितना हो जाएगा? तो होता है सर p बाय h होता है। तो देखो p का वैल्यू कितना है? √3 और h का मान कितना है? 2। यहां तक निकली हम लोग। लिखने के बाद अब समझिए क्या करने वाला हूं। p बटा h हो गया, p का वैल्यू √3 और h का वैल्यू कितना है? 2। लेकिन यहां अब क्वाड्रेंट के बात आता है। क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में भी साइन का सरकार कैसा होगा रे? सर नेगेटिव होगा, है ना। बात समझ में आया? तो लास्ट में क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे। क्लियर यहां तक? बिल्कुल सर। तो x कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जब रहेगा साइन तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पे क्या लगा देंगे बेटा हम लोग? नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर है? इसलिए मैं पहले ही बताया पूरा 10 के स्टाइल से बनाना है। भूल जाना है कि नेगेटिव पॉजिटिव था, बात खत्म। पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद क्वाड्रेंट के अनुसार से कौन किस में नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा बाद में जाके आंसर में लगा दो। सिंपल। यहां तक समझ में आया? तो cos का वैल्यू ये था, तो साइन का वैल्यू क्या आ गया? साइन x का वैल्यू हो गया -√3/2। तो जो ऑप्शन है वो मान लीजिएगा, आप क्लिक कर लीजिएगा। बात समझ में आया? हाँ सर। अगर अच्छा अगर मान लीजिए एग्जाम में आपका आ गया 10x तो क्या करते? हाँ सर, तो ये तो बड़ा आसान है ना। सॉरी, क्या लिखा है? पंडित बोल पंडित हरी हरी बोल। एच बी होना होता है, तो यहां हो जाता है p बटा b हो जाता है। p का वैल्यू कितना है बेटा आपका? √3 और b का वैल्यू कितना है आपका? 1 है। अब बताइए 10x का मान नेगेटिव में रहता कि पॉजिटिव में रहता? बताइए फटाफट कमेंट कर यार, ऐसा नहीं होता है ना। बात समझ में आया? तो यहां पे देखिए चीजें क्या आएगा, क्योंकि 10x, तो x का मान यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का सरकार कैसा है? प्लस, इसलिए किस में रह जाएगा? प्लस में ही रहेगा। समझ में आया? तो दूसरा एक और कौन सा प्लस होगा? सर कॉट वाला प्लस होगा। सेक कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कॉसेक कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए मैं बता रहा था इस चैनल पे आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। भले क्वेश्चंस एक लेकर आऊंगा लेकिन सॉल्व होंगे 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड। क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो आज इतना ही रहने देता हूं क्योंकि अभी क्लास जाके लेना है ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। 3 बजे से मेरा क्लासेस होता है, तो आज इतना ही क्लास रहने देता हूं। बाकी बात नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा। आपका जो भी क्वेश्चन हैं 5 के बाद, है ना, तो टोटल क्वेश्चन उधर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको शट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। और कमेंट करना ना भूलें कि अगर आपका टॉपिक क्या आपको प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर पहले आपको क्या चाहिए, रिलेशन फंक्शन चाहिए, सेट चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वलिटी चाहिए, लिमिट चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, है ना। जो टॉपिक आपको पहले चाहिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसी वीडियो उसी के साथ मैं उसी चैप्टर के साथ आऊँगा। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को जाते जाते जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू एवरीवन।